लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि इंडिया के अंदर वीक एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, मगर आज के इस वीडियो में हम जिस विषय में बात करेंगे वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले वीडियो को एक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करके एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं माइंडर। तो आज के इस वीडियो में हम जिस विषय में बात करेंगे वो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो है वीक पॉलिटिकल सिस्टम इन संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। इन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो जनता को लूट के खाना चाहते हैं। दुनिया में 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। सबसे पहला सिंगल पार्टी रूल, जो किसी भी एक पर्टिकुलर देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है। उसके बाद आता है बाई पार्टी रूल, जो दुनिया में कुछ देशों पर लागू है, लेकिन उसके बाद आता है मल्टी पार्टी रूल्स। तो जब किसी भी पर्टिकुलर देश में सिंगल पार्टी सिस्टम होता है तब वहाँ की डेमोक्रेसी एकदम खतरे में आ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर किसी भी पर्टिकुलर देश में बाई पार्टी सिस्टम आता है तो वहाँ की डेमोक्रेसी भी बनी रहती है और उस पर्टिकुलर कंट्री में डेवलपमेंट हो या फिर एजुकेशनल टाइप हो, उस चीज में चाहे वो सोशल हो या फिर एजुकेशनल हो, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मगर अगर किसी भी पर्टिकुलर देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तब उस देश की डेमोक्रेसी एकदम सत्यानाश हो जाती है। तो उस देश की आम जनता की हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे कि इंडिया, जब अंग्रेज इंडिया पर आए थे तब उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई थी। तो सबसे पहला जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बनाया गया था 28 दिसंबर 1885 को। और जब इंडिया आजाद हुआ और भी बहुत सारे पार्टीज ऐसे बनती गई। आज के डेट में इंडिया पर लगभग 56 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर किसी भी पर्टिकुलर देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वहाँ की आम जनता की हालत कैसे खराब होती है। तो सबसे पहले अगर किसी भी एक पर्टिकुलर देश सत्ता में है और अगर वो कुछ गलत काम कर रही है तो दूसरे कुछ ऐसे पार्टीज होते हैं जो उनको समर्थन करते हैं और कुछ ऐसे पार्टीज होते हैं जो उनके विपक्ष में बोलते हैं। जैसे कि अगर रूलिंग पार्टी कोई ऐसा कानून लाए जो किसी भी आम आदमी के समझ से बाहर है तो कुछ ऐसे पार्टीज होंगे जो उस रूल्स के खिलाफ होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टी है जो अपने इमेज बचाने के लिए या फिर अपने जान बचाने के लिए वो रूलिंग पार्टी को समर्थन करते हैं। कुछ सालों से इंडिया में एक ऐसा एजेंडा चल रहा है जो हिंदू मुस्लिम में मारपीट लगाओ, अपने कुर्सी को बचाओ। इंडिया जब सबसे पहले आजाद हुआ था तब जो पहला इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद लोगों को लीडर मिला। मगर आज के डेट में लोगों को लीडर नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियंस मिलता है। लीडर और पॉलिटिशियंस के बीच में अंतर क्या है? तो लीडर और पॉलिटिशियन के बीच में ये अंतर है कि जो लीडर है वो आगे रहकर अपने लोगों की हिफाजत करता रहता है और अपने लोगों को सही रास्ता दिखाता है। मगर एक पॉलिटिशियंस वो होता है अपने आम जनता के पीछे रहकर अपने आम जनता की खून चूसते रहते हैं। पहले के पॉलिटिकल सिस्टम और अब के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जब पहले इलेक्शन होता था तब जो आम नागरिक होते थे, जो इंडिया के सिटीजन्स होते थे, वो अपने लीडर को सिलेक्ट करते थे। मगर आज के डेट में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो अपने जनता को सिलेक्ट करते हैं। डेट पे लगभग इंडिया में 70% हिंदू है और इंडिया में लगभग जितने भी बड़े बड़े नेता है वो सब हिंदू है। मगर फिर भी उनका एक एजेंडा है कि हिंदू खतरे में है।